मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते यानी नारायणी नमोस्तुते कहा गया है। ऐसा नहीं कहा गया है दूसरा शक्ति स्वरूप आके कोई दूसरा चीज, क्योंकि 52 शक्तिपीठ जो है वहां सुदर्शन चक्र के रूप में स्वयं नारायण रहते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। देख रहे हो आज भी जो है पाकिस्तान में जगह जहाँ शक्तिपीठ है वहां देखो नुकसान कोई नहीं कर पाया है, क्योंकि वहां नारायण के सुदर्शन चक्र के संरक्षित में है। सबसे बड़ी बात देखो कहा गया है कि अपने लोग की जिसकी कुंडली परम शक्ति जागृत रखती है वो सुरक्षित रहता है। रही धन धान्य की बात, तो धन धान्य के लिए परम सिद्ध लोगों के लिए कहा नहीं गया है, फिर भी अपना मन्नत मानो, अपने शक्ति से बार बार करते रहो कि हमें गुरु सेवा के लिए चाहिए, गुरु कार्य के लिए चाहिए, गुरु शक्ति के लिए चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्म विद्या पाए हुए हैं। क्योंकि विश्वामित्र जी राजा थे, लेकिन इसी ब्रह्म विद्या के लिए कितना त्रसित हो गए, कितना दुखी हो गए हो, तो उनका कथा आप लोग तो भागवत वगैरह सुनते हो, उसमें आ ही जाता है, इसलिए मैं वो रिपीट नहीं करता रहता हूँ। याद कर, सभी जगह जगह कथा हो गई, इतने संकेत कर दिया कि कितना वो इसी ब्रह्म विद्या पाने के लिए वो कितना हराम थे, कितना क्रोधित थे, यहाँ तक कि 100 पुत्र के वशिष्ठ जी के 100 मानस पुत्र या पुत्र जो भी थे उनको स्वाहा कर दिया, फिर भी ये ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं। ये आप सोच लो ब्रह्म विद्या की कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है, लेकिन अपने लोग इतने बड़े नादान हैं कि छोटी छोटी कामना के चक्कर में अपने हैरान हो जाते हैं। जैसे एक गौ के चक्कर में द्रोणाचार्य हैरान हो, इसके चक्कर में, ये गौ माता के चक्कर में उन्होंने अपने मित्र से शत्रुता ले लिया। वो गए, राजा मित्र था, बोले मित्र मेरे ये गौ दे दे, मेरे बच्चे को दूध पिलाना है। बोले दरिद्र ब्राह्मण मैं तेरे कैसे दे दूंगा? अच्छा। उन्होंने महासंकल्प कर दिया, महासंकल्प कर दिया तो उनके पास एक से एक लोग आना शुरू कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा पतित लोग ही आ गए कौरव लोग। जैसे मेरे पास भी पहले एक से एक माने हुए लोग सब आ जाते थे, बाकी लोग आकर बैठा। अब अपने सही क्या हो, अब सही हो कि कम से कम 4, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना अपने धरती पर है, बहुत सारे धरती पर हमारा चेला, ऐसा मत सोचना, लाखों में होंगे, लेकिन यहाँ आने नहीं देते, इसलिए कि यहाँ कहाँ है देख रहे हो। आज मान लो कहो गुरु जी अपने बिल्डिंग बना लेंगे, मान लो 10 मंजिला बिल्डिंग बना दोगे, शिष्य लोग आएंगे, कार्यक्रम हो जाएगा, फिर वो बिल्डिंग में झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं, और वो तो वहां जा करके वही रहेगा, थोड़ा उसको सुकून रहेगा, शांति रहेगी, दिव्यता रहेगी। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाश। तो आज मंगलवार है, मृत्यु लोक में मंगलवार, मंगल जिसका कुछ बलवान होता है वो मृत्यु लोक में सुखी रहता है। गुरुवार तो गुरु पूर्णिमा है, और बुद्धिवार तो बुद्धिदात्री है, भगवान राहु के तुरंत पूजा होती है उसको, तो कैसे आने देगा? तो आप लोगों को खींच करके ले आता है, लेकिन अपनी छोटी छोटी कामनाएं इतना खतरनाक होती है। मेरे साथ भी होता है, मैंने सोचता हूँ जब सबका आश्रम बन गया, मेरे नहीं बन पा रहा। इतने बड़े धरती के माना हुआ ब्रह्मनाथ गाता हूँ, कोई चीज कमी नहीं। बम्बई में मैं सोचा गया साधना कर रहा था, लेकिन मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकता। गुरु जी बोले अब तक उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं धरती पर, तुम्हारा जितना साधना हो गया उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। तब तुम्हारे बहाने, इनके बहाने पूजा करने जाता हूँ। मैं अपने लिए कहाँ जाता हूँ? जो चेला सेवा करते हैं, आते जाते रहते, ध्यान रखते हैं, उनके बहाने अपना जाना ना रहता है। सब चेला लोग के लिए प्रार्थना करते रहता हूँ। किसी चेला को देखते हो मैं जल्दी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, दिल्ली आया देखे कि किसी चेला को डिस्टर्ब किया, पता नहीं किसी रूम भाड़ा बढ़ दिया,
तो मैं सोच रहा नहीं मेरे चेला को खर्चा ना हो। सोच कहाँ से लाएगा? अभी भजन कर रहा है। तो भजन करते 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 एक समय आएगा कि उसके घर में इतना बड़ा धन का भंडार रहेगा कि उसे खर्च करना पड़ेगा। और पूरा डाकू कर लिया सामना, जैसे मैं लोगों को तैयार किया, ये सुखी हो जाकर बढ़िया करेगा, ये सुखी हो जाएगा बढ़िया करेगा, ये सुखी हो जाएगा बढ़िया करेगा करता। जब सुखी हो गया तो मालूम पड़ा मुझे ही मरवाने में लग गया, पूरा करने में लगे। इन लोग को तो और पहले ये दोनों स्वभाव होता है। तो जान बचे तो लाख उपाय बचे। वो शक्ति सुरक्षित करता है सब जगह से। तो कितना जंगल है तो कम ना भले आपका हाथ काट रहा है दीजिए अपने वहां। तो इसीलिए तो देख रहे विजनरी इंडिया ने बांट दिया है कि सत्य चीज सत्य देखो, सत्य चलो, सत्य करो। ये आप लोग सभी लोग जो नहीं लिए हैं उनको जरा जो तेरी माँ है उनको बताना बेटा, जो आए हैं उनको अपना ढंग से दीदी से पूछ लेना बच्चा है तो, और फिर अपना वही जो है सुंदर अपना करना, सुंदर रहना और आत्मा से करना। आधा घंटा रोज निकालना आत्मा से रहना। जब आत्मा से करोगे आप तो देखो परमात्मा अंदर दिखेंगे आप, पक्का अनुभव होगा। नहीं हमारे चेला का न अनुभव हो, न एक्सपीरियंस हो, हम कैसे कहेंगे? तो कहीं न कहीं अपनी कमी है, कोई न कोई रूप में होगा। दीदी लोग को मैंने दिया हूँ 108 तरह से अनुभव होता है, वो मैं बताया हूँ 32 साल के बाद आज बताया। सोच ले कि कितने प्रकार से अनुभव होते हैं। तब दीदी बोले ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिनको अनुभव नहीं हुआ। तो अपने लोग सोचेंगे कि मैं हाथी पर चढ़ करके चढ़ूंगा ना जगन्नाथ मंदिर के बाद उसे घुट गया। मालूम पड़ा कि पास हाथी ऐसा दौड़ा कि बच गए सब नहीं बचे। तो भगवान की रक्षा तो रहेगी, घायल होकर के सब बच गए। भगवान की कृपा भगवान तो ही है, उनका हृदय है। जगदीश भगवान का क्या है? तो उनका हृदय एक ही जगह है, जगन्नाथपुरी में है। अब तो क्या है, सब अपना पब्लिक अपना मठ के लिए, अपना समाज को जोड़ने के लिए पूरे गुजरात में निकलता है रथ यात्रा। देखना गौर करके, सबसे ज्यादा रथ यात्रा गुजरात में है। और कहीं है देखो, कहीं नहीं, न बिहार में, कहीं नहीं इतना निकलता है। यहाँ तो मालूम पड़ता है जितने शहर उतने यात्रा है। एक शहर में 10 शहर निकल, देखना तो सब पुलिस वाला है काटा, देखना तो सब पुलिस वाला है काटा। तो लोग का सबके दिमाग में कहीं नरेंद्र मोदी मेरे गांव में आ गए तो, कहीं मेरे जिला में आ गए तो, रथ में शामिल हो गए तो उनको पता ही नहीं कि नरेंद्र मोदी देश में प्रधान नहीं। उनके लिए वहां पूजा हो आ नहीं सकते हैं सभी लोग। इसलिए बच्चा अपने लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान के पुकारना है। अपने आत्मा में कहीं भी रहो, अपने आत्मा में। अब आश्रम में तो मैं राय दूंगा आज भी, आज कम लोग इसलिए ज्यादा जोर से बोल रहा हूँ, ज्यादा धीरे से बोल रहा हूँ। आज भी राय दे रहा हूँ आप लोग, जब 4 अनुष्ठान 2 अनुष्ठान 4 अनुष्ठान का आश्रम में करो, क्योंकि जिसको कहा हूं ना, वो जब शुरू किया है तो थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन अच्छा होते ही उनको बंद करने वाला भी चारों तरफ से घेर लेता है। सगा संबंध बोले क्या जाए थे, वो बेचारी बैठ जाती, बोले जवाब तो साथी बात तो कहे से मारो भागने की। वो अपने नहीं आएगा लेकिन सामने वाले को रोकेगा साधना के लिए, नहीं करता है। इसी में एक हमारा और चेला बैठा हुआ है, मेरे से आशीर्वाद खूब लिया कि मेरा घर बिक जाएगा तो यहाँ घर ले लूंगा, रोज आकर देखा। मैं रोज जा समाधि पर देखता हूँ आया कि नहीं आया मेरा चेला, तो मालूम पड़ा हफ्ता में एक बार आ जाता है, हफ्ता में एक बार। क्यों ना बेटे, सही बात है कि नहीं है? हाँ, खाली मकान का भाव बढ़ गया तो वहां तो और ज्यादा बढ़ा रहता है, वो एरिया में तो और ज्यादा बढ़ा रहता है। ये बात होती है, वो आने नहीं देगा, करने नहीं देगा, कुछ न कुछ माया में फंसा देगा। माया में जरूर फंसो, लेकिन साधना के बाद फंसो। वही आज मैं सबको कह रहा था कि बच्चा, राम मंत्र अपने यहाँ ही दिया जाता है, कहा यही, नहीं तो बड़े धर्म त्यागी हो तभी मिलेगा राम मंत्र, भी बता दूंगा। लेकिन यहाँ गुरुदेव का आदेश है, इसलिए मुझे देना पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है राम मंत्र नहीं दिया जाता है, नहीं मिलता है। जब तक घर त्यागी नहीं हुआ तो त्यागी कोई मिलेगा। गुरुदेव का आदेश है कि आपका काम नहीं, आपका काम नहीं। शक्ति स्वयं नहीं आने देगा अनुकूल लोगों को,
शक्ति स्वयं नहीं बैठने देगा हम लोगों को, शक्ति स्वयं दूर करेगा। तो आप जो है देखना, यहाँ तो दुनिया में जाता था देखना है। इसलिए जो लोग हो जितना हो सके उतना ज्यादा मौन रहना 3 दिन, आज से लेकर के गुरु पूर्णिमा तक ज्यादा से ज्यादा मौन रहना, बस मामूली बात करने के, घर में भी जुटाना मामूली बात करना, ज्यादा नहीं। जो यहाँ है वो तो एकदम नहीं, मामूली खाने का पीने का कोई तकलीफ हो, तकलीफ की बातें कर लो बस। ज्यादा मौन रह करके मन में राम राम, अभी दे दूंगा मंत्र, वही राम नाम जिसको मिला हुआ है वही राम राम करते रहे, वही संपत्ति लेकर जाओ। जब भगवान को देने वाला आता है तो भगवान अपना भंडार कर देते हैं। सुदामा जी खाली हाथ जा रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी बोली प्रभु आप खाली जाओगे तो वहां से लाओगे क्या? क्या बोली कि आप खाली जाओगे तो वहां से लाओगे क्या? तो फट से उन्होंने कृष्ण भगवान के लिए जो घर में अपने लिए भोजन रखी थी वही बांध कर दी, बोले लिए तुम भर कर लेते जाइए। देखो बहुत मार्के की बात ध्यान में दे रहा हूं आप लोग को। जब वो भर कर ले गई, वहां ले गए तो भी वहां संकोच से निकाल नहीं रहे थे, क्योंकि वो राजमहल देखे और सोना के महल देखे वो घबरा गए, बोले इसका तो कोई यहाँ क्लास ही नहीं है, उससे ज्यादा तो मेरे पांव धुआई में चला गया। गुलाब जल, फलाना जल, ठिकाना जल, गंगा जल सबसे तो मेरा धुआई हो रहा है, दही दूध सबसे घिसाई हो रही है मेरी बदन में, मैं तो लाया हूँ थोड़ा ही। जब वहां से चुपके से हट छोड़ नहीं रहे थे बेचारे, भीग गया वो, फिर भी वो छोड़ नहीं रहे थे। वो बोले सुदामा क्यों नहीं हाथ ऊंचा कर रहे तो बम बम बेचारे जब ये खड़ा हुए हाथ फूट बांध करके, तभी वो फट फट नीचे गिरे, फिर ऐसे पकड़े और फिर उनके हाथ से बल मान लिए। और देख लो कहा गया है जब वो प्रसाद पाए, जिसका परिणाम देख लो, आज तक कहा गया उनकी दिव्य कोठी और दिव्य नाम और कीर्ति हुआ कि नहीं हुआ था। उनकी गुरु बंधु थी, गुरु पुत्री थी सुदामा जी की धर्म पत्नी। फिर कहाँ गुरु ने कहा कि हाँ हम कृष्ण भगवान को दे देते अपने पुत्री, नहीं दिया। उन्होंने बोला नहीं, ये सुदामा को भी देंगे, सद ब्राह्मण है, इसलिए कहा गया ब्राह्मण से ब्राह्मणोगति, राजपूत से राजपूतगति, जो जिसमें है उसी हिसाब से अपना शादी विवाह की परंपरा हो, तो अशांति नहीं होगी, तबाह नहीं होगी। जिदबाजी में नहीं करना चाहिए, जिदबाजी में करना चाहिए। गुरु जब कहे तो चीज को सुनना चाहिए, गुरुदेव अपना ऐसे नहीं कहेंगे। तो आप लोग इतना सुन करके आज से इतना ही खाली नियम रखना, खूब आनंदित रहना, खूब बम बम रहना। बोलो श्री सदगुरु देव की जय। मैं आज से शक्तिपात दीक्षा ले रहा हूँ, मेरे आत्मा का कल्याण करे, मेरे पर आपकी कृपा दृष्टि हो। इष्ट देव और गुरु जी को प्रणाम करें। इष्ट देवता और गुरुदेव को आप प्रणाम करें। ओम केशवाय नमः। फिर बोलिए ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। अपने आप को पवित्र करने के लिए नहीं वो नहीं, हाँ आपको मंत्र बोलो। ओम पवित्रो वा सर्वास्थान गतौ पिवा अस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभ्यंतरं शुचिः। क्योंकि सभी लोग स्नान करके, जप करके, सुंदर पवित्र वस्त्र पहन करके आप लोग यहाँ बैठते हैं। वैसे तो आश्रम में ही नहाने का अलाउ है, लेकिन अपना मर्जी से कोई नहा कर आते हैं बाहर से तो वो जाने उनका काम, लेकिन ऐसा रूल है कि आश्रम के ही जल से स्नान करने का, क्योंकि मैं दर बरस नहीं कहूँगा, समझे कि नहीं समझे। हमारे यहाँ यज्ञ होता है उसमें भी आश्रम में ही नहा कर ऊपर जाना पड़ता है, बाहर का जल का नहीं, क्योंकि हमारा जल जो है जमीन से आता है, समझे कि नहीं समझे।
और मकानों का जल जो है पता नहीं वर्षों से टांकी में पड़ा रहता है, कोई बेन मरता है कि कोई आदमी गैर अंदर रहता है कि कोई साफ करते समय पता नहीं कौन जा जाकर अंदर बैठ करके डुबकी लगा कर पानी छोड़ देता है, इसलिए पवित्रता वहाँ कम रहती है। बहता पानी में कोई भी नहाए पवित्रता। तो अपने यहाँ ये बात होती है, लोगों को समझ नहीं आता है, बात अलग रही, लेकिन इसीलिए हम यहाँ बोलते नहाने के लिए कि अभी तक तो बोरिंग है, तो यहाँ भी टांकी हो जाएगा लेकिन एक बोरिंग तो रहेगा ही, लेकिन कोशिश यही करते। अब आप लोग जोर से बोलना है। कैसे बोलना है? अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाभ्यन्तरः सुखी। हम पवित्र हैं, फिर भी हम महामंत्र के द्वारा उस समय पवित्र नहीं थे, इसलिए गुरुदेव अपने मुखारबिंद से या दीदी से शिक्षा अपने मुखारबिंद से बोलेंगे तो आप लोग उसको रिपीट करेंगे तो वो पवित्रता आएगी ज्यादा। समझे? समझे? उसके बाद आप प्रार्थना करिए पृथ्वी माँ जगदम्बा से, जगदम्बा से प्रार्थना करिए कि हे मैया, पृथ्वी पर मैं बहुत घूमता हूँ, हे माँ, पृथ्वी पर मैं घूमता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, बाथरूम में पेशाब में टट्टी में 10 प्रकार का शौच करता हूँ, तो आप हम पर क्षमा बरसाइए, क्योंकि आज मैं परम विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के सानिध्य में बैठा हूँ, वही परम ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए बैठा हूँ। और किसी को शुगर हो, किसी को हार्ट अटैक का बीमारी हो, किसी को कोई प्रेशर का हाई प्रेशर वगैरह का हो, उसको थोड़ा 2 घंटा पहले कुछ खा लेने का। ऐसे नहीं कि भूखा रह करके मरते रहते। समझ गए? ये ध्यान रखना सब लोग, एक दूसरे को बताना भी। फिर माँ पृथ्वी को प्रार्थना करी, ओम पृथ्वी त्वया घृतालोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। मेरे आसन के साथ मुझे पवित्र की। आप लोगों ने समझाते 27 माला तो रोज आपको जप करना है राम मंत्र का, क्योंकि जिसके जीवन में बंधन नहीं वो मनुष्य नहीं। एक चीज ध्यान रखने का, बंधन नहीं, पक्षी भी संध्या काल होती ही अपने अपने घोंसला में चला जाता है, अपने अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाता है और चू 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 आवाज करता है। तो पशु भी देखना, सूर्य भगवान उगेंगे तो हल्ला मचा के भी आप नहीं खोलेंगे वहां से, दरवाजे पर से। सूर्य भगवान के उगते ही हल्ला हाँ शुरू कर देगा, जोर से श्वास लेना समझ समझ। तो ये चीज ध्यान रखिए, यो सवेरे जो है फिर उनको खोल करके लोग ले जाते हैं घुमाने के लिए बाहर, गाय भैंस जो भी होता है पशु पक्षी लोग अपने आप शुरू हो जाते हैं, शाम को भी या सवेरे भी बोलना शुरू करते हैं। ओ
सब भ्रष्टा करिए जोर जोर से।
शरण। रामेण में सहस्त्र नाम तत्पुल्य राम नाम वरानने। आप लोग को जो है, जो भी अहमदाबाद से आते हैं उनको मैं कहा हुआ था यहाँ बैठना तो यहीं स्नान करना, कोशिश करना एक कपड़ा साथ में लेते आना। इसलिए तो मैं बाथरूम बढ़िया बढ़िया बंद आया, कोई दरवाजा बंद करके ना, क्या उसकी एक अलग प्रभाव होती है। अपने कहोगे तो मैं गाड़ी में आया या पैदल चल के आया, लेकिन वहाँ के बाथरूम में वहाँ के पानी अलग है। अब आश्रम का पानी तो जंगल का पानी आत्योदर से पाताल में से आता है, इसलिए अपने यहीं रखते हैं कि बाहर जाने में नहीं। लेकिन वो दक्षा मिलने के कारण मैंने रोका नहीं। बोलो श्री सीताराम नाम महाराज